सुनवात सुन पंचो सूरज मल के बोलिया जी सुनवात सुन पंचो यही लड़का के बोलिया जी ऐसा जहलिया डाली बात बेटे। पिताजी क्या? किस कारण रंग महल बुलाई थी माँ ने? कहिए कुशल माँ का और कहिए कुशल हमारी बहन गजना का। बेटा सूरज, माँ का समाचार ठीक है, तेरे बहन गजना गजमोतिनी का समाचार ठीक है। किस लिए माँ बुलाई है? सुनो बेटे, बेटा सूरजमल, बेटा लोहा सिंह। पिताजी बेटा जी सुनला हमर दोनों सूरज लोहा सिंह हो बबुआ। क्या तपट तो ललैया बेटा अब गढ़ो कांसो में, अरे पट तई ललैया हो दुलरा अब गढ़ो कांसो में। ओ दिन रात बेटा जी चलते काशी में हो लड़ाई, ओ दिन रात चलते गढ़ कांसो में लड़ाई, अरे पट तो ललैया गढ़ कांसो में। अब गढ़काश में रात दिन युद्ध होगा, तलवार चलेगा बेटी। सुन लीजिए। क्या बेटा सूरज सिंह? पिताजी सुनला क्या? गढ़काश के जीवितमान बेटा सूरज सिंह किया के लड़ैया पिताजी पटत जी गढ़ जी कासो में। पिताजी सुनला आज गढ़काश के जीवित बराबर बेटा सूरज सिंह किया के लड़ैया पिताजी बेटा सूरजा पटत जी गढ़ जी कासो में। आज से कर के हाला लोहा सूरज मल के दे जी कहला। चाबस बेटे चाबस, आज से कर के भेदा अपन दुलारा से कही के दे जी बतलाई। बेटा सूरजा किया के लड़ैया जी पीत
तलवार पटेगा पिताजी? कैसे ना ये गढ़कासों में जो दिन रात तलवार की बात कर रहे हैं। सुनो बेटा लोहा सिंह, बेटे लोहा सिंह, सुनो दोनों भाई ध्यान लगाकर मेरी बातों के। बेटा हो सुनला दोनों हमर सूरज और लोहा सिंह रंगबाज। हाय लोहा सिंह, सुनो पिताजी क्या कह रहे हैं, सुनेगा? अरे प्याहन जोगर बेटा तोर बहिनी गजमोतिन हो गए। क्या? अरे प्याहन जोगर दुलरा तोर बहिनी गजमोतिन हो गई। अच्छा, कोई हो दिलवा से बेटा साजी के यही तय हो बरिया। कोई तब किलवा से रे दुलरा साजी के यही तय हो बरिया। अरे प्याहन जोगा तब बहिनी गजना हो। प्याहन जोगा बहिनी तोर गजमोतिन हो गई। कोई तब किलवा से यही तो बरिया। कोई तब किलवा से यही तो बरिया। प्याहन जोगा तब बहिनी गजना हो गई। बेटे लोहा सिंह और सुरजा, बहन जोग तेरी बहन मछला तेरे बहन गजमोतिन हो गई है। कोई किला से बरात आएगा तो बेटे तेरे बहन का विवाह कोई कायर कमजोर के साथ नहीं होगा। तेरे बहन का विवाह कोई वीर योद्धा के साथ होगा। उसको साथ में युद्ध होगा। जो कोई हम लोग को जीतेगा उसी किला में उसी दुल्हा से तेरे बहन का विवाह होगा। कोई कायर कमजोर के यहाँ नहीं। तलवार पटेगा ना बेटे, चलेगा ना? सुन लीजिए। क्या? राम राम परमेश्वर सुमरु दीननाथ जी भगवान। बेटा सुरजा, पीता जी तनि सुनला सूरजमल के रय का बयान। बेटा सुरजा, आज सुन के रा क्या? बोलिया तोहरो बाबूजी। बेटा सूरजमल, कौन नहीं जानता है ये बाबरा किला में सूरजमल किसका नाम है? आज सुन के रा आ बोलिया ले बाबूजी। आज दिलावा में खुशिये भइलई जी। सुन के रा बोलिया हमर पिताजी। बेटा सुरजा, सुन के रा आ बोलिया हमर पिताजी। दिलवा में खुशिये भइलई रे आई गो। बेटा सुरजा, पिताजी हाँ बेटे, वो मुझे सुनकर दिल में बहुत मान लगा है, मान लगा है, मान लगा है पिताजी। वाह वाह बेटा मेरा सुरजा,
लोहा सिंह दोनों इस बात को सुनकर युद्ध करने के लिए ललायत है, खुशी है। मैं तो कहता हूँ कि कब राज क्षेत्र में युद्ध का प्रारंभ हो कि मैं युद्ध से आसे ठीक है बेटे, तो जानता हो बामनों किलाओं के राजाओं पहले सतयुग त्रेता द्वापर में अपने पुत्री के लिए स्वयंवर रचा करते थे। कोई अर्श धातु के खंभ में मछली का चित्र टांगा करते थे कि जो कोई तीर धनुष से निशाना लगाएगा मछली की आंखों में मेरी बेटी से विवाह होगा। कोई हाथी के द्वारा माला राजाओं के गले में डाला करता था, उसी के साथ विवाह हुआ करता था। अनेकों प्रकार का स्वयंवर त्रेता युग में एक इतिहास है। राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर था कि जो शिव का दिया हुआ धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। कई प्रकार का स्वयंवर हुआ करता था बेटे, लेकिन मैं नहीं, मैं बामनों किला में टीका भेजूंगा बेटी गजमोतिन के लिए। जो कोई राजा टीका पढ़कर रखेगा वो बरात साज कर कांसों में आएगा, हमसे युद्ध करेगा। जो कोई हमें जीत लेगा, कैद कर लेगा, वही मेरी बेटी को सातों फेरा देकर डोला फटाकर ले जाएगा। अगर ऐसा बात है पिताजी तो ठीक है, आप टीका को तैयार कीजिए और दोनों भाई टीका लेकर जरूर जाएंगे पिताजी। ठीक है बेटे, ठीक है, चलो बहादुर। पिताजी लाओ कॉपी कलम लाओ। मैं तो कहता हूँ कब हाँ बेटी आए पिताजी, मुझे बहुत दिल में उमंग जग रहा है पिताजी। लड़ाई के लिए हाँ पिताजी। ठीक है, टीका लिखवाइए पिताजी। बोलती सोचती सर उपमा जो श्री सोचती सर उपमायोग टीका लिखा जा रहा है, टीका लिखा जा रहा है गढ़कासों से। गढ़कासों से, गढ़कासों के राजा गजराज सिंह के तरफ से, गढ़कासों के राजा गजराज सिंह के तरफ से, गजराज सिंह के तरफ से बामनों किलाओं को राजाओं को नमस्कार है। बामनों किलाओं को राजाओं को नमस्कार है। तमाम राजाओं को मालूम की, तमाम राजाओं को मालूम की गजराजा सिंह का 2 पुत्र है। गजराज सिंह के 2 पुत्र हैं। बड़े का नाम सूरजमल है, बड़े के नाम सूरजमल है, छोटे का नाम लोहा सिंह है। छोटे का नाम लोहा सिंह है। दोनों का जग जाहिर तलवार है, दोनों का जग जाहिर तलवार है। और एक बड़ी सुंदरी बेटी है, एक बहुत सुंदरी बेटी है जिसे नाम गजमोतिन है। जिसे नाम गजमोतिन है। वो सभी गुणों में आए और सभी गुणों में निपुण और सुंदर है। सभी गुणों में निपुण और सुंदर है। वो विवाहन जोग हो गई है, विवाहन जोग हो गई है। इसलिए टीका लिखकर, इसीलिए टीका लिखकर बामनों किलाओं में भेजा जा रहा है। बामनों किलाओं में भेजा जा रहा है। जो विवाह करने का चाह करता है, जो विवाह करने का चाह करता है, वो मेरा टीका को स्वीकार करके, जो मेरे टीका को स्वीकार करके बरात साज कर गढ़कासों में आ जाए। बरात साज कर कासों में आ जाए। और सुनो, पहला शर्त लिखो। जी बोलती। पहला लड़ाई, पहला लड़ाई मेरा पुत्र सूरजमल और लोहा सिंह से होगा। सूरजमल और लोहा सिंह से होगा। यदि कोई सूरजमल और लोहा सिंह को जीत लेगा, कोई सूरजमल और लोहा सिंह को जीत लेगा, उसके बाद खुद राजा गजराज सिंह से युद्ध करना पड़ेगा। राजा गजराज सिंह से युद्ध करना पड़ेगा। जो कोई गजराज सिंह को कैद कर लेगा, जो कोई गजराज सिंह को कैद कर लेगा, उसके बाद दूसरा शर्त है। दूसरा शर्त बोलती। मेरे पास श्यामा भक्तिनी जादूगरनी है। श्यामा भक्तिनी जादूगरनी है। जो रण क्षेत्र में जादू की मार करती है। जो रण क्षेत्र में जादू की मार करती है। जादू की मार से जादू के मार से सभी मनुष्य को भेड़ा बकरा बनाकर, चिड़िया बनाकर छोड़ देती है। सभी मनुष्य को भेड़ा बकरी चिड़िया बनाकर छोड़ देती है। जो इस टीका को पढ़कर स्वीकार करे, वो इस टीका को पढ़कर स्वीकार करे, वही बरात साज कर गढ़कासों में आएगा।
वही बड़ा सज कर कासों में आएगा। लिख दो गजराज सिंह। गजराज सिंह। जाओ भी लिख दो। जो भी कोई भक्तिनिया से कूद जाएगा वो जादू का लड़ाई करेगा। जो भक्तिनिया से श्यामा भक्तिनिया के साथ में रैन क्षेत्र में कूद जाएगा तो सोच लो कि बड़े रहे या छोटे रहे, एक भी फौज कर अपना घर द्वार देखना नहीं होगा। अच्छा ठीक है महाराज, लापतिर काला। ठीक है भाई लोहा सिंह, पिताजी आप कुछ कहने के लिए सुनो चाहते दोनों हैं? भाई, भाई लोहा सिंह पकड़ो पति को। बामनो किला में टीका लेके जाना है। हाँ क्या कुछ कहना चाहते हो? कुछ मैं तो नहीं कहना चाहता, आप कुछ कहिए। सुनो बेटे, इधर आओ। बेटा हो सुनला हमर सूरजमल और लोहा सिंह हो बलवान। हाँ पिताजी। अरे बामनो किला में बेटा जी टीका लेके गई है। आ जाऊंगा। अरे बामनो किला में बेटा टीका लेके गई है, पर एक न जई है बेटा मोहबा हो राज, पर एक न जई है दुलरा मोहबा हो राज। अरे बामनो किला में किला में टीका लेके जाना है, पर एक मोहबा राज है, वहां नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है पिताजी? क्यों नहीं जाना है? सुनो। क्या सुनाइए? सुनो बेटे, अरे वो छजात बना भर बेटा है मुहवे का, अरे वो छजात बना भर बेटा है मुहवे का, अरे जेकर हाथ के बेटा पानी हो छुआए, जेकर हाथ के दुलरा पानी रे छुआए। अरे बेटी न विवाह भई न कर बेटी न विवाह भई हम न गर्म होवा, जेकर हाथ के पानी छुआए, जेकर हाथ के पानी छुआए, मैं हर किसी मोहबा में बेटी नहीं ब्याहूंगा। ओ अच्छा जात बना पर है मोहबे का, जिसका हाथ का पानी छुआए। बेटे, बामनो किला में सबसे बड़े राजा पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान के पास चले जाना। यदि टीका रखते हैं तो बहुत अच्छा बात है, यदि टीका नहीं रखता है दिल्ली पति पृथ्वी चौहान तो सेकंड राजा है कनबज का, सेकंड राजा है कनबज का, जिसको जयचंद सिंह नाम है, उनके पास चले जाना। यदि जयचंद सिंह टीका रख लेते हैं तो खुशी की बात है, यदि नहीं रखते हैं तो और राजाओं को क्या गिनती है। तमाम बामनो किला के राजाओं के पास जाना बेटी, पर हरगिज मोहबा नहीं जाना है, समझा? पिताजी। क्या बेटा सूरजमल? तमानियो हमें गेली आइले पिताजी, तमानियो में गेली आइले पिताजी, आज तोहारो बचनिया पिता लेकिन नहीं जाई पहले पिताजी, एका मोहवा जी भलाई था राज। बहुत अच्छा
बहुत ठीक है, अच्छा। मैं आपको वचन को मानता हूँ। एक कामनो किला में टीका लेके जाऊंगा, पर महुआ नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि ओछा जात है बना पर महुआ का, जिसका हाथ से पानी चुआए हाँ बेटे, हाँ। दिन रात देगा तलवार क्यों नहीं चले, लेकिन बहन राज महुआ में नहीं प्यारा तो हाँ नहीं, बेटे, नहीं, ठीक है, क्योंकि ओछा जात है। ठीक है, जा सकते हो। ठीक है, जाओ। और रंग महल से कुछ ले लूंगा क्या हाँ, पिताजी? ठीक। अरे पूरा अन धन संपत्ति ले लेना है, टीका जाएगा, पीरी ले लेना है। ठीक है, पीरी तो जरूर ले लूंगा। जाओ जाओ, ठीक है पिताजी को प्रणाम। पीरी शुभ चीज होता है। ठीक है खुश रहो। पिताजी, आप बंगले पर बैठ के विश्राम बैठ कीजिए। कर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा पुत्र। ठीक है, जल्द मैं आऊंगा पिताजी। जाओ। चलो भाई लोहा सिंह। मैं दिल्ली पति पृथ्वीराज चौहान, मेरा ही नाम है। मैं राज दिल्ली के रहने वाला हूँ। हेलो। अरे लोहा चलाई बराबर चाल, गोड़ के जूता मचा मचा बाजई। अरे सूरजा चलाई बराबर चाल, गोड़ के जूता मचा मचा बाजई। अरे लोहा चलाई बराबर चाल, गोड़ के जूता मचा मचा बाजई। अरे धैले तक करिया दादा कहा दिल्ली के। अरे धैले तक करिया दादा कहा दिल्ली के। अरे ले टीका दिल्ली हो राजा, गोरा के जूता जाम जबा गई। लोहा चलाई बराबर चा, गोरा के जूता मचा। भाई लोहा से लगता है हम लोग किसी राज्य में पहुंच गए हैं। हाँ भैया जी पहुंच गए हैं किसी राज्य में। अब बहुत बड़ा किला लग रहा है। क्यों ना हम लोग दरबान को आवाज लगाकर पूछ लेते हैं, है ना? हाँ भैया जी। क्योंकि पूछना हमारा फर्ज है। हाँ पूछिए। ठीक है, तुम साइड हो, मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है लोहा सिंह। ए बहादुर, कौन आदमी है? इधर आओ। ये कौन सा राज है? राज दिल्ली है। यहाँ का राजा साहब का नाम? दिल्ली पति पृथ्वीराज चौहान। कहाँ पे मिलेंगे? बंगले पर मिलेंगे। जा करके कहिए कि आपसे दो अतिथि मिलने के लिए चाहते हैं। जैसा आज्ञा हम महाराज जी से रहे तुरंत आ रहे हैं। जल्द आना। चाहे दिल्ली है, दिल्ली। मालिक जी, दो गो अतिथि आए हैं महाराज, अपने से मिलने के लिए चाहते हैं। ठीक है, आने दो। बोले लो भैया। भाग तो नहीं गए? बात क्या है? चल हूँ भीतरी। क्या बोलता है रे? कहीं की चल हूँ भीतरी। तुमको बोलने का तमीज नहीं है रे? हालाला भीतरी हिया के भाषा हो। क्या भाषा है? देखो कौची बनल है, मकान है। और में कौची लगल है। से क्या लगा रहता है? कौची लग ऐसे ऐसे होगा जो कौची लगल है। क्या है रे? गेट। गेट। हाँ, आ गेट के अंदर जो है जरा भीतरी का है मालिक। इसका मतलब तू रोज भीतर जाता है, रोज बाहर आता है? हम डेली भीतर नहीं, डेली वही बाहर की। ऐसा बात है? ता
तो पहले तुम चलो। चला बेटा, चलो चला। चलो। खुशी रहो राजन। लगता है कि कोई देश के राजन है। किस कारण ये दिल्ली में आया है, मैं क्यों नहीं पूछ लेता हूँ। क्या आप कुछ पूछने के लिए चाहते हैं? हाँ, पूछिए, क्या पूछने के लिए चाहते हैं? अब कहा तोरा घरवा राजन, पढ़ो दोनों भैया के। राजन सुन लो दिलवा के हमर बाती। अब कहा तोरा घरवा राजन, पढ़ो दोनों भैया के। साथ जब हलिया राजन दे बतलाई। राजन, अब सच जब हलिया राजन दे बतलाई। अब कह तोरा घर वाले बताओ राजन, कहाँ तुम्हारा घर पड़ता है? क्या ये आपको पिताजी के नाम है? क्या तेरा नाम है? बताओ। सुन